अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको नजरांज की एक दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूं। यह एक ऐसे लकड़हारे की कहानी है जिसकी जिंदगी जंगल और लकड़ियों के गिर्द घूमती थी। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल दिया। आओ मिलकर इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। एक गरीब लकड़हारा था। वह अपनी सारी जिंदगी इन्हीं जंगलों में गुजारता था। सुबह सवेरे उठता, कुल्हाड़ा उठाता और लकड़ियां काटने निकल जाता। शाम तक वह इन लकड़ियों को बेचकर जो कुछ पैसे मिलते, उनसे अपने छोटे से घर का खर्चा चलाता था। जंगल से थोड़ी दूर उसने अपनी मेहनत से एक छोटा सा घर बनाया था, जिसमें वह, उसकी प्यारी बीवी पिता और एक नौजवान बेटा सरफो रहते थे। इनकी जिंदगी सादगी और सुकून से भरपूर थी। बाप दिन भर मेहनत करता और कोई ऐसा काम नहीं करता था जिसमें जिस्मानी मशक्कत ना हो। वह अपनी रोजी रोटी जंगल से ही कमाता और घर के छोटे मोटे कामों में अपनी बीवी का हाथ बटाता। वक़्त की धार सब पर अपना असर छोड़ती है। लकड़हारे की सेहत भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह अक्सर बीमार रहता था। उसका जिस्म अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था, लेकिन उसे कोई खास परेशानी नहीं थी। वह समझता था कि अब उसका जिस्म जवानों जैसा नहीं रहा और अब उसके बेटे सरफों को घर की जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। सरफों की अम्मी पीता भी एक नेक और खामोश तबीयत की खातून थी। वह भी अपने शौहर की बीमारी और बढ़ती उम्र को देखकर परेशान रहती थी, लेकिन वह अपनी परेशानी किसी पर जाहिर नहीं करती थी। वह घर के कामों में मसरूफ रहती और अपने शौहर और बेटे की खिदमत करती रहती। एक सुबह जब लकड़हारा सोकर उठा तो उसने अपने जिस्म में पहले से ज्यादा कमजोरी महसूस की। उसके लिए जंगल जाना अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल लग रहा था। उसका जवान बेटा सरफो अब बड़ा हो गया था और वह दिल ही दिल में इस बात पर खुश हो रहा था कि अब शायद सरफो उसकी मदद कर सके। इसी सोच में गुम सरफो बाहर निकला। लकड़हारे ने सरफो को अपने पास बुलाया और मोहब्बत से कहा, है मेरे प्यारे सरफो बेटा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। अब तुम्हें अपने घर की जिम्मेदारी संभालनी होगी। मैं बूढ़ा हो गया हूं और अक्सर बीमार रहता हूं। तो बेटा, अब वह काम जो मैंने सारी जिंदगी किया है, अब वह तुम करोगे। लकड़ियां काटना कोई आसान काम नहीं है बेटा। अगर तुम्हें शुरू में मुश्किल लगे और जोर लगाना पड़े तो हिम्मत ना हारना। आहिस्ता आहिस्ता यह तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। यह मेरा पुराना कुल्हाड़ा है, इसे संभाल कर रखना। यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। क्या तुम मेरी बात समझ गए हो? सरफो ने अपने बाप की तरफ देखा और एहतिराम से सर हिलाया। उसके चेहरे पर अपने बाप की मदद करने का अज़्म था। लकड़हारे ने अपने बेटे की तरफ देखकर इत्मीनान का सांस लिया और कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे बेटे। जब तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो देखना, अल्लाह तुम्हें ढेर सारे पैसे अता करेगा। सरफो की अम्मी पीता पास ही खड़ी थी और अपने शौहर और बेटे की बातें सुन रही थी। तो सरफो के अब्बू ने अपनी बीवी की तरफ देखकर कहा, नादिया, मेरा पुराना और मजबूत कुल्हाड़ा ले आओ। ना, अंदर से उड़ा ले आई। यह कुल्हाड़ा अब सरफों का साथी रहेगा, क्योंकि इसी से वह जंगल के दरख्तों को काटेगा। यह कहकर लकड़हारा बमुश्किल चारपाई से उठ बैठा। उसने अपना पुराना कुल्हाड़ा उठाकर अपने जवान बेटे सरफों के मजबूत कंधे पर रख दिया और उसे प्यार से थपथपाया। फिर वह उसे बताने लगा कि कौन से दरख्त किस जगह पर है, वह कितने बड़े हैं और उन्हें किस तरह काटकर गट्ठरों में बांधना है, ताकि वह उन्हें आसानी से सर पर उठाकर शहर में ले जा सके, जहां वह उन्हें बेचेगा। लकड़हारे ने उसे उस मखसूस बाजार का नाम भी बताया, जहां लकड़ियां अच्छी कीमत पर बिकती थी। सरफो और उसकी अम्मी दोनों अपने घर के लिए एक नई उम्मीद देखकर बहुत खुश थे। बाप ने अपने बेटे को वह सब कुछ सिखा दिया जो वह उसे इस काम के बारे में बताना चाहता था, कि वह कैसे मेहनत करे और ईमानदारी से अपनी रोजी कमाए। आखिर में उसने कहा, अब तुम जाओ और अपना काम शुरू कर दो। अल्लाह तुम्हारे साथ हो। सरफों की अम्मी ने अपने प्यारे बेटे को ढेर सारी दुआएं दी, उसके माथे पर प्यार किया और उसे रुखसत किया। सरफो अपना कुल्हाड़ा कंधे पर रखे अपने घर से निकल गया।
वह जंगल का रास्ता अच्छी तरह जानता था। अभी सूरज की सुनहरी किरणें जमीन पर पूरी तरह नहीं फैली थी कि वह उस जगह पर पहुंच गया जो उसके अब्बू ने बताई थी। दरख्त वहां थोड़े थोड़े फासले पर एक मुंजम कतार में खड़े थे। उसके अब्बू ने उसे नसीहत की थी कि पहले छोटे दरख्तों की पतली और कमजोर शाखों को काटना आसान होगा। सरफो ने अपने बाप की बात याद रखी और एक छोटे दरख्त की तरफ बढ़ा। वह उसकी पतली शाखें बड़ी एहतियात से काटने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक ऐसी शाख पर पड़ी जिस पर एक छोटा सा चिड़िया का घोंसला बना हुआ था। उसने देखा कि इस घोंसले में दो तीन नन्हे मुन्ने चूजे भी मौजूद है। उन मासूम चूजों को देखकर फौरन उसके दिमाग में एक सवाल आया, अगर मैंने यह शाख काटी तो क्या यह छोटा सा घोंसला टूट नहीं जाएगा? उसने अपने दिल में इस सवाल का जवाब दिया, बिल्कुल टूट जाएगा, और वह छोटे छोटे बच्चे जो इस घोंसले में इतनी मोहब्बत से पल रहे हैं, वह बेसहारा होकर नीचे गिर जाएंगे और यकीनन मर जाएंगे, और उनके अम्मी अब्बू को कितना दुख होगा। उसने एक बड़ी शाख को काटने के लिए अपना कुल्हाड़ा उठाया, लेकिन उसका दिल राजी न हुआ। उसका हाथ जैसे पत्थर हो गया। वह उन बेजबान परिंदों का घर तबाह नहीं कर सकता था, और आखिर कार सरफो ने इस दरख्त को छोड़ दिया और खाली हाथ घर लौट आया। सरफो की अम्मी ने परेशानी से पूछा, क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी वापस आ गए? लकड़ियां कहाँ हैं? सरफो ने अपनी अम्मी को सारी बात बताई कि किस तरह उसने एक घोंसला देखा और वह उसे तोड़ना नहीं चाहता था। जब उसके अब्बू ने यह सुना तो वह गुस्से से लाल पीले हो गए और बोले, तुम क्या बेवकूफ हो? क्या तुम परिंदों का पेट भरोगे या अपना? जाओ और लकड़ियां काट कर लाओ, वरना मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। सरफो अपने बाप के गुस्से को देखकर डर गया और खामोशी से दोबारा जंगल की तरफ चल पड़ा। सरफो दोबारा जंगल गया, लेकिन इस बार भी उसकी किस्मत ने उसका साथ न दिया। उसे एक और पेड़ पर एक खूबसूरत घोंसला नजर आया जिसमें नन्हे परिंदे चहचहा रहे थे। उसका दिल फिर भर आया और वह इस दरख्त को भी काट ना सका। वह एक बार फिर खाली हाथ घर वापस आ गया। उसके अब्बू का गुस्सा अब आसमान को छू रहा था। उन्होंने सरफो को बहुत बुरा भला कहा और उसे बेकार और निकम्मा तक कह दिया। सरफो बहुत उदास हो गया और एक कोने में जाकर बैठ गया। वह बेबसी से सोचने लगा कि वह क्या करे। कुछ दिनों बाद सरफो के अब्बू ने एक आखिरी कोशिश की और उसे एक और दूर दराज जंगल में भेजा और सख्त लहजे में कहा कि इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। सरफो दिल पर पत्थर रखकर उस जंगल में पहुंचा तो उसे एक बहुत बड़ा और पुराना दरख्त नजर आया। वह उसे काटने ही लगा था कि उसकी नजर इस दरख्त पर बने हुए एक शहद के छत्ते पर पड़ी जिसमें शहद की मक्खियां भिनभिना रही थी। उसने सोचा, अगर मैंने यह बड़ा सा दरख्त काटा तो शहद की मक्खियां उड़ जाएंगी और उनका बनाया हुआ खूबसूरत घर हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। इन छोटी छोटी मेहनती मक्खियों ने कितनी मेहनत से यह शहद जमा किया होगा। वह फिर रुक गया और अपने कुल्हाड़े को लहराने की हिम्मत न कर सका। वह एक बार फिर खाली हाथ अपने गुस्से से भरे हुए अब्बू के पास लौट आया। इस बार उसके अब्बू का गुस्सा बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो गया। उन्होंने सरफो को घर से निकाल दिया और सख्त लहजे में कहा कि वह अब कभी इस घर में वापस न आए। सरफो रोता हुआ अपने घर से निकल पड़ा और अनजान रास्तों पर भटकने लगा। उसके दिल में अपने वालिदैन की नाराजगी का गम और मुस्तकबिल की फिक्र थी। चलते चलते वह एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां उसने एक छोटी सी दुकान देखी जिस पर लकड़ियां फरोख्त हो रही थी। सरफो को अचानक एक ख्याल आया कि क्यों ना वह खुद भी एक छोटी सी लकड़ी की दुकान खोल ले। उसने कुछ दिन मजदूरी की और थोड़े से पैसे जमा किए और गांव के एक कोने में एक छोटी सी दुकान खोल ली। वक़्त गुजरता गया और सरफो की ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसकी दुकान अच्छी चलने लगी। लोग उससे लकड़ियां खरीदने आते और उसके अच्छे अखलाकन की तारीफ करते। धीरे धीरे सरफो ने काफी पैसे कमा लिए। एक दिन उसने सुना कि उसके गांव में एक बहुत बड़े और मुअज्जज ताजर आए हुए हैं। सरफो उनसे मिलने गया और उन्हें अपनी सारी कहानी सच सच सुनाई कि किस तरह वह जंगल में लकड़ियां काटने जाता था
और किस तरह उसने परिंदों और मक्खियों के घरों को बचाने के लिए लकड़ियां नहीं काटे, और इस नतीजे में उसके वालिद ने उसे घर से निकाल दिया। ताजर सरफो की ईमानदारी, रहमदिली और जानवरों से मोहब्बत देखकर बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने सरफो को अपने बड़े कारोबार को संभालने की पेशकश कर दी। सरफो ने इस पेशकश को कबूल कर लिया और पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। उसकी दियानतदारी और कारोबार में समझदारी की वजह से बहुत जल्द वह एक अमीर और कामयाब ताजर बन गया। अब उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसे अपने बूढ़े वालिदैन की याद सताती रहती थी। उसने अपने मुलाजमीन को भेजकर अपने वालिदैन को ढूंढा, और जब वह मिल गए तो उन्हें अपने साथ अपने बड़े घर में ले आया। अब सरफो, उसके वालिदैन और उसकी बीवी सब खुशी खुशी और सुकून से जिंदगी गुजारने लगे। सरफो ने अपने वालिदैन की खिदमत की और उनकी हर ख्वाहिश पूरी की। है मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ रहमदिली और ईमानदारी से पेश आना चाहिए। जो लोग बेज़बान जानवरों और अल्लाह की तमाम मखलूकात का ख्याल रखते हैं, अल्लाह ताला उनका ख्याल रखते हैं। हमें कभी भी किसी भी मखलूकन को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूकात से प्यार करते हैं। अल्लाह आप सब की हिफाजत करे।